अभी तक हमने क्या क्या देखा, इक्विटी स्टॉक्स किसे बोला जाता है, एक्सचेंज किसे बोला जाता है, इंडेक्स कैसे बोले जाते हैं, और उसके बाद देखा आपने फ्यूचर किसे बोला जाता है। अभी मेन चीज़ पे आते हैं दूसरे डेरिवेटिव पे, ऑप्शंस किसे कहा जाता है। ऑप्शंस टू टाइप्स के होते हैं, सीई और पीई। सीई का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन और पीई का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। कॉल बाय भी कर सकते हैं, कॉल सेल भी कर सकते हैं, पुट बाय भी कर सकते हैं और पुट सेल भी कर सकते हैं। चारों चीज़ें हो सकती है। सबसे ऑप्शंस टू टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। कॉल बाय भी हो सकता है, कॉल सेल भी हो सकता है, पुट बाय भी हो सकता है और पुट सेल भी हो सकता है। वन बाय वन चीज़ें देखेंगे। पहले कॉल बाय देखते हैं कि कॉल बाय करते हैं तो क्या होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टाटा मोटर। टाटा मोटर की स्पॉट प्राइस 920 चल रही है। स्पॉट प्राइस का मीनिंग क्या होता है? स्पॉट प्राइस का मीनिंग करंट प्राइस। जो करंट प्राइस चलती है उसे स्टॉक मार्केट की भाषा में स्पॉट प्राइस बोला जाता है। तो स्पॉट प्राइस 920 चल रही है। 920 ये मैंने जो चीज़ देखी उसका मतलब क्या होता है। मैं एक्सचेंज के पास गया, मैंने एक्सचेंज को जाके बोला, एक्सचेंज टाटा मोटर में तेजी होगी, क्या होगा? टाटा मोटर का भाव ऊपर जाएगा, टाटा मोटर में तेजी होगी। एक्सचेंज ने मुझे बोला कि तेजी करने के लिए 15 रुपये चुकाने होंगे। मैंने बोला ठीक है, 15 रुपये चुकाने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तेजी होगी उतना पैसा मिलेगा। टाटा मोटर ने बोला, एक्सचेंज ने बोला टाटा मोटर में जितनी भी तेजी होगी उतना पैसा तुझे मिल जाएगा, लेकिन तेजी करने के लिए तुझे कितने पैसे चुकाने होंगे? 15 रुपये चुकाने होंगे। मैंने बोला एक्सचेंज डील डन है, लेकिन तेजी होगी उतना पैसा मिलेगा, सही ना? एक्सचेंज ने कहा जितनी तेजी होगी उतना पैसा मिलता जाएगा। तो क्या होगा मेरा पीएनएल? एक्सचेंज ने मुझे बोला 920 से तेजी करनी है, 920 से प्राइसिंग ऊपर जाएगी, उसके लिए कितने रुपए पे करने होंगे? 15 रुपये पे करने होंगे। तो 920 पे मैंने 15 रुपये पे किए तो मेरे घर से 15 रुपये चले गए। मैंने क्या किया? 920 पे 15 रुपये पे किए, 15 रुपये मेरे घर से चले गए। मैंने अपने पॉकेट से 15 रुपये एक्सचेंज को दे दिए। क्या हुआ? 920 से प्राइसिंग गया 940, तो कितने रुपये का मुँह आया? 20 रुपीज़ का मुँह आया। मैंने कितने रुपए पे किए थे? 15 रुपीज़ पे किए थे, तो 15 रुपीज़ वापस आएंगे और ऊपर से मुझे कितना रुपये मिलेगा? तो ऊपर से मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। पहले मेरे 15 रुपये जो मैंने चुकाए थे वो वापस आएंगे और उसके ऊपर बेनिफिट कितना होगा? 5 रुपये का बेनिफिट होगा। 960 जाएगा तो प्राइसिंग से कितना मूवमेंट आया? 40 रुपीज़ का। मैंने चुकाया कितना था? 15 रुपीज़, तो अभी मैं प्लस कितना हो जाऊँगा? 25। फिर 980 जाएगा तो 45 और 1000 जाएगा तो 65। तो प्रॉफिट कैसा है? अनलिमिटेड है, जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा मिलता जाएगा। लेकिन मैंने जो सोचा था उस डायरेक्शन में नहीं गया शेयर की प्राइसिंग और रिवर्स डायरेक्शन आ गया। तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा? मेरा लॉस सिर्फ 15 रुपीज़ का रहेगा। 15 रुपीज़ इंटू लॉट साइज, 15 रुपीज़ इंटू लॉट साइज। मान लो कि टाटा मोटर की लॉट साइज है 400 शेयर की, तो 400 शेयर्स इंटू 15, मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 5500 के समथिंग। उससे ज़्यादा मुझे पैसा लगेगा नहीं। क्लियर है? हम ये सिंगल डिजिट में गिन रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो इस हिसाब से। तो कॉल बाय कब यूज़ में आता है? कॉल बाय कब यूज़ में आता है? तो कॉल बाय तब यूज़ होता है जब मार्केट ऊपर की साइड लग रही हो, तो तब कॉल बाय यूज़ होता है। इसमें प्रॉफिट कैसा होता है? अनलिमिटेड, और लॉस कैसा होता है? फिक्स। लॉस की अमाउंट कैसी होगी? फिक्स होगी। यही ऑप्शन की ब्यूटी है। ऑप्शन के अंदर लॉस जब भी बाइंग करोगे तो लॉस फिक्स हो जाएगा और प्रॉफिट कैसा होगा? अनलिमिटेड होगा। क्लियर है? फिर से ऑप्शंस टू टाइप के हैं, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। कॉल बाय भी हो सकता है, कॉल सेल भी हो सकता है, पुट बाय भी हो सकता है, पुट सेल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, टाटा मोटर की स्पॉट प्राइस चल रही है 920 रुपये। 920 का कॉल बाय किया एट द रेट ऑफ 15। तो मैंने एक्सचेंज जगह जाके बोला, एक्सचेंज मुझे टाटा मोटर के अंदर तेजी लग रही है, टाटा मोटर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो एक्सचेंज ने मुझे बोला यहाँ से भाव बढ़ेगा तो पैसा मिलने के लिए 15 रुपये पे करने होंगे। मैंने के लिए 15 रुपये पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जितना भाव बढ़ेगा उतना बेनिफिट होना चाहिए। एक्सचेंज ने कहा डील डन है। मैंने कहा डील डन है। मैंने 920 पे क्या किया? 15 रुपये पे कर दिए। फिर जैसे जैसे प्राइसिंग बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे पैसे मिलते गए। लेकिन कॉन्सेप्ट मेन कौन सा है? 920 के बाद
जो भी पैसा पे किया है पहले वो पैसा रिकवर होगा, फिर पैसा मिलना स्टार्ट होगा। ये सारी कैलकुलेशन अपने एक्सपायरी दिन पे कर रहे हैं कि एक्सपायरी दिन पे यहाँ पे क्लोजिंग आया तो इतना इतना पैसा मिलेगा। क्लियर है? अभी सेकंड पे जाते हैं, पुट बाय। सर सारे एग्जाम्पल टाटा मोटर से क्यों कर रहे हो, आपको पसंद है इसलिए? नहीं, आप कंपैरिजन कर पाओ कि कौन सा स्ट्रेटजी कैसे काम करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, चीज़ें आप कंपैरिजन कर पाओ, इसलिए सारे एग्जाम्पल सारे के फर्स्ट एग्जाम्पल, सारे इंस्ट्रूमेंट या सारी स्ट्रेटजीज के फर्स्ट एग्जाम्पल टाटा मोटर से स्टार्ट करेंगे, जिससे कंपैरिजन करने के लिए ईजी हो। टाटा मोटर 920 स्पॉट प्राइस चल रहा है 920। क्या किया, मैं एक्सचेंज के पास गया, एक्सचेंज को जाके बोला एक्सचेंज टाटा मोटर की तो यहाँ से मंदी होगी, टाटा मोटर में यहाँ से मंदी होगी, तो एक्सचेंज ने बोला कि यहाँ से मंदी करनी है, यहाँ से टाटा मोटर नीचे जाएगा, टाटा मोटर नीचे जाएगा, तो टाटा मोटर को मंदी करने के लिए प्राइसिंग क्या चल रहा है 10 रुपीज़ पे करो और टाटा मोटर में मंदी करके जाओ। मैंने इस एक्सचेंज से सवाल किया, एक्सचेंज जितनी मंदी होगी उतना पैसा मिलेगा? एक्सचेंज ने कहा हाँ जितनी मंदी होगी उतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए 10 रुपीज़ पे करने होगी। मैंने कहा डील डन है, मैं 10 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार हूँ। मैंने क्या किया, 920 पे 10 रुपये पे किए, मैंने 10 रुपये एक्सचेंज को दे दिए। पहला सवाल यहाँ से प्राइसिंग रिवर्स चला गया, मैंने सोचा था कि प्राइसिंग नीचे आएगा, टाटा मोटर का भाव नीचे आएगा, टाटा मोटर में मंदी होगी, लेकिन टाटा मोटर में मंदी नहीं हुई और तेजी हो गई, मतलब टाटा मोटर का प्राइसिंग ऊपर चला गया, ऊपर की बाजू बढ़ गया, तो मेरा लॉस फिक्स है, मुझे 10 रुपया ही लगेगा। लॉस कैसा है, फिक्स है, लॉस इससे ज़्यादा लगना नहीं है, 10 रुपये से ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं। और प्राइसिंग 920 से 900 आई, तो प्राइस में कितना मूवमेंट आया 20 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ मैंने पे किए थे, अभी क्या होगा 10 रुपीज़ में प्लस होगा, क्यों 20 रुपीज़ का मूवमेंट आया, 10 रुपीज़ मैंने पे किए थे, तो अभी मुझे क्या होगा प्लस 10 रुपीज़ ही रिसीव होंगे। फिर 880 जाएगा तो प्लस 30, फिर 860 जाएगा तो प्लस 50। प्रॉफिट कैसा होगा अनलिमिटेड, लेकिन कौन सी साइड, डाउन साइड। तो पुट बाय का यूज़ आता है जब अपने को मार्केट में मंदी लग रही हो, रिसेशन लग रहा हो, तो पुट बाय यूज़ होगा। पुट बाय करोगे तो प्रॉफिट कैसा होगा अनलिमिटेड और लॉस कैसा होगा। क्लियर है? तो हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, कॉल बाय और पुट बाय। कॉल बाय कब करते हैं, जब मार्केट में क्या लगता है अपने को, जब मार्केट में अपने को ऊपर की साइड मार्केट लगता है तब अपने कॉल बाय करेंगे, और जब मार्केट नीचे लगता है तब आप क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने इक्विटी देख लिया, इंडेक्स देख लिए, सारे इंडेक्स सेक्टोरियल और नॉन सेक्टोरियल दोनों इंडेक्स देख लिए। उसके बाद एक्सचेंज क्या चीज़ है वो देख ली, एनएससी और बीएससी देख लिया। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद देखा फ्यूचर किसे बोला जाता है। अभी क्या देख रहे हैं, ऑप्शंस। ऑप्शन टू टाइप के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। कॉल बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, पुट बाय भी कर सकते हैं, पुट सेल भी कर सकते हैं। कॉल और कॉल बाइंग कब करेंगे, जब मार्केट अपने को ऊपर लग रहा होगा तब। पुट कब बाय करेंगे, जब अपने को मार्केट क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा तब। अभी देखते हैं कॉल सेलिंग कैसे काम करता है। कॉल सेलिंग कैसे काम करता है, टाटा मोटर 920 कॉल सेल एट द रेट ऑफ 50। जब हमने कॉल बाय किया था तभी ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन तब मेरी लैंग्वेज अलग थी, अब मेरी लैंग्वेज अलग होगी। देखो क्या होता है, मैं एक्सचेंज के पास गया, मैं एक्सचेंज को जाके बोलता हूँ एक्सचेंज टाटा मोटर का भाव 920 से ऊपर नहीं जाएगा, 920 से ऊपर नहीं जाएगा। एक्सचेंज ने बोला ले 15 रुपये तू रख, अगर 920 से ऊपर नहीं गया तो 15 रुपये तेरे, लेकिन 920 से ऊपर गया तो एक कंडीशन है, 920 से जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा तुझे घर का देना होगा। मैंने कहा एक्सचेंज डील डन है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कब दूंगा, जब 920 से भाव ऊपर जाएगा तो ही दूंगा। तो देखते हैं मेरा पीएनएल क्या होगा। एक्सचेंज ने 920 पे मुझे क्या दिया, 15 रुपीज़ दे दिए। एक्सचेंज ने मुझे 15 रुपीज़ दे दिए। अगर भाव 920 या 920 से कम रहा, 920 से कम रहा तो स्ट्राइक पे मुझे क्या होगा, 15 रुपीज़ मिले। प्रॉफिट कैसा है, फिक्स है। कब मिलेगा, जब मार्केट स्टेबल टू नेगेटिव रहेगा
तब मिलेगा। लेकिन रिवर्स कंडीशन हुई, मार्केट ऊपर चला गया तो कितना ऊपर गया, 20 पॉइंट ऊपर गया, 15 रुपीज़ मुझे दिए हुए थे, तो अभी मुझे कितने दे रहे होंगे, 5 रुपये निकाल के घर से देने होंगे। 960 पे 25, 980 पे 45, तो लॉस कैसा है, अनलिमिटेड। क्लियर है। तो जब भी आप कॉल सेलिंग करोगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपका लॉस कैसा है, अनलिमिटेड है। मार्केट के टोटल 3 सिनारियो होते हैं, मार्केट या तो ऊपर होता है, या तो मार्केट नीचे होता है, या तो मार्केट स्टेबल होता है। इन 3 सिनारियो के अलावा चौथा कोई सिनारियो मार्केट के अंदर होता नहीं है। जब हमने कॉल बाय किया तब हमने क्या किया कि ऊपर का सिनारियो कवर कर लिया, तेजी का सिनारियो कवर कर लिया, मार्केट ऊपर रहेगा तो अपने को पैसा कॉल बाय से मिल जाएगा। लेकिन कॉल सेल कब होगा, जब मार्केट स्टेबल या स्टेबल से नेगेटिव, जो 2 सिनारियो है उसके लिए क्या यूज होगा, कॉल सेल यूज होगा। एक इंस्ट्रूमेंट में 3 सिनारियोज यूज होंगे। बाइंग में कौन सा सिनारियो होगा, अपर वाला, और स्टेबल टू नेगेटिव कब यूज होगा, जब कॉल सेल करोगे। कॉल सेल करोगे तो प्रॉफिट कैसा होगा, फिक्स होगा, और लॉस कैसा होगा, अनलिमिटेड होगा। क्लियर है। जब ये चीज़ें हम बाइंग कर रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, -15, नीचे भाव रह गया तो -15, लॉस अपना कैसा था, फिक्स, और प्रॉफिट कैसा था, अनलिमिटेड, +5 +25 +45। इसीलिए बोलते हैं एक्सचेंज अपने घर का कुछ भी लेती बेचती नहीं है। बायर के सामने कॉल कोई बाय करने वाला होगा तभी कोई कॉल सेल कर पाएगा, और सेल करने वाले के लिए सामने बायर होना आवश्यक है। दोनों चीज़ें होगी तभी चीज़ें सक्सेसफुली ट्रेड हो सकती है। क्लियर है। अभी आगे जाते हैं, लास्ट इंस्ट्रूमेंट बचा है। लास्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पुट सेल। पुट सेल कब होगा, मैंने पुट बाय किया तभी यही चीज़ें लिखी हुई थी, सिर्फ सिंबल अलग था, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था। तो अभी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। देखो मैं एक्सचेंज को जाके क्या बोलता हूँ, एक्सचेंज टाटा मोटर 920 से नीचे जाएगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा नहीं। एक्सचेंज ने बोला टाटा मोटर 920 से नीचे नहीं जाएगा तो ले 10 रुपये तुर, टाटा मोटर 920 रहेगा या 920 से ऊपर रहेगा। मैंने कहा एक्सचेंज डील डन है, मैंने क्या कहा, एक्सचेंज डील डन है। तो देखते हैं पीएनएल क्या होता है। एक्सचेंज ने क्या कहा, 920 से नीचे नहीं जाएगा तो 10 रुपये तू रख। अगर 920 से नीचे नहीं गया, 920 से ऊपर ही रहा तो ये 10 रुपये तेरे, ये 10 रुपये किसके, मेरे। अगर 920 से नीचे गया तो जितना नीचे जाएगा उतना पैसा मुझे पे करना होगा। तो 900 गया तो कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई, 20 पॉइंट्स की। कितने रुपये मुझे दिए थे एक्सचेंज ने, 10 रुपये, तभी 10 रुपये मुझे घर से निकाल के देने होंगे। अगर भाव गया 880 तो कितने देने होंगे, 30। 860 तो कितने देने होंगे, 50। तो लॉस कैसा है, अनलिमिटेड, लेकिन प्रॉफिट कैसा है, फिक्स। जब हम पुट बाय कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, तब हम 10 रुपये पे कर रहे थे। जितना मार्केट नीचे जाएगा प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड होगा, और ऊपर रहेगा तो अपना लॉस कैसा होगा, फिक्स होगा। तो ये बाय का रिवर्स है। बाय कब कर रहे थे, जब मार्केट में क्या लग रहा हो, रिसेशन लग रहा हो, मार्केट नीचे लग रहा हो, तब अपने क्या कर रहे थे, पुट बाय कर रहे थे। पुट सेल कब करेंगे, रिवर्स सिनारियो में, जब मार्केट स्टेबल या स्टेबल टू पॉजिटिव होगा तो अपने क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। पुट सेल करेंगे तो प्रॉफिट कैसा होगा, फिक्स, और लॉस कैसा होगा, अनलिमिटेड। क्लियर है सारी चीज़ें। एक बार के लिए चारों इंस्ट्रूमेंट वापस देख लेते हैं। ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं, कॉल और पुट, सी और पी, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। कॉल बाय कब करते हैं, जब मार्केट के अंदर अपने को क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। कॉल सेल कब करते हैं, जब मार्केट अपने को क्या लगता है, स्टेबल टू नेगेटिव लगता है तो अपने क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं। पुट बाय कब करते हैं, जब अपने को क्या लगता है मार्केट नीचे जा रहा हो तो अपने पुट बाय करते हैं, और अपने को लग रहा हो कि मार्केट स्टेबल टू पॉजिटिव रहेगा तो अपने क्या करते हैं, अपने पुट सेल करते हैं। ये चारों चीज़ें अकेली करी जाती है तो उसे सट्टा ही बोला जाता है। सट्टे में कोई पैसा अर्न कर सकता नहीं है। अपने ऑप्शन हेजिंग सीखेंगे, इन चारों चीज़ों को मिला के हेजिंग कैसे क्रिएट होता है, फ्यूचर को इन्वॉल्व करके हेजिंग कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। हमने देखा 920 की स्ट्राइक, तो वो स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट की। स्ट्राइक 3 टाइप की स्ट्राइक्स होती है, कॉल के लिए अलग और पुट के लिए अलग। कॉल के लिए डिफरेंट स्ट्राइक्स होती है और पुट के लिए डिफरेंट स्ट्राइक्स होती है। देखते हैं कैसे है।
हम यहाँ पे भी टाटा मोटर का ही एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर 920 चल रहा है, टाटा मोटर 920 चल रहा है, तो 920 स्पॉट प्राइस है टाटा मोटर की। तो अपने क्या होता है, स्ट्राइक्स कैसे सिलेक्ट करती है, स्ट्राइक के कितने टाइप के स्ट्राइक्स होती है, टाइप ऑफ द स्ट्राइक्स, कितने टाइप की स्ट्राइक्स होती है। भाव जहाँ पे खड़ा है, भाव जहाँ पे खड़ा है, मतलब अभी भाव कहाँ पे खड़ा है 920 पे, तो 920 की स्ट्राइक कॉल के लिए भी एट द मनी स्ट्राइक्स होती है और पुट के लिए भी उस स्ट्राइक को एट द मनी स्ट्राइक बोला जाता है। फिर से, भाव जहाँ पे खड़ा है उस स्ट्राइक को क्या स्ट्राइक बोलते हैं, एट द मनी स्ट्राइक। जहाँ पे भाव खड़ा है वो स्ट्राइक को एट द मनी बोलते हैं, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। अभी डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब होता है तेजी। तो 940 जहाँ पे भाव जाना बाकी है, जहाँ पे भाव जाना बाकी है, भाव जहाँ पे जाएगा फ्यूचर में, उस स्ट्राइक को क्या स्ट्राइक बोलते हैं, आउट द मनी स्ट्राइक। उस स्ट्राइक को कैसा बोलते हैं, आउट द मनी स्ट्राइक। भाव जहाँ पे जाना बाकी है उस स्ट्राइक को क्या बोलते हैं, आउट द मनी स्ट्राइक। भाव जहाँ होके आया है, भाव जहाँ होके आया है उस स्ट्राइक को क्या स्ट्राइक बोलते हैं, इन द मनी स्ट्राइक। फिर से 920 भाव जहाँ पे खड़ा है उस स्ट्राइक को क्या बोलेंगे, एट द मनी स्ट्राइक। भाव जहाँ जाना बाकी है उस स्ट्राइक को क्या बोलेंगे, आउट द मनी स्ट्राइक। और भाव जहाँ से होके आया है उसको क्या बोलेंगे, इन द मनी स्ट्राइक। लेकिन पुट के लिए वो चीज़ें रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि पुट का मतलब क्या होता है, रिसेशन, मंदी। तो पुट के लिए क्या होगा, जहाँ जाना बाकी है, यहाँ पे जाना बाकी है तो वहाँ होगा आउट द मनी, और जहाँ जाके आया है उसको क्या बोलेंगे, इन द मनी। क्लियर है। आप डेफिनेशंस याद रखिए। डेफिनेशंस क्या है, भाव जहाँ पे खड़ा है उसे क्या बोलेंगे, एट द मनी स्ट्राइक। भाव जहाँ जाना बाकी है, कॉल के लिए भाव ऊपर जाना बाकी है, पुट के लिए भाव नीचे जाना बाकी है, तो उसे क्या बोलेंगे, आउट द मनी स्ट्राइक। और भाव जहाँ से होकर आया है उसे क्या बोलेंगे, इन द मनी स्ट्राइक्स। इन 3 टाइप की स्ट्राइक्स होती है। अभी आगे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आगे जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स जो पढ़े हुए, कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल, वो सारे इंस्ट्रूमेंट को मर्ज करके स्ट्रेटेजीज क्रिएट होगी, स्प्रेड, स्ट्रेडर, स्टैंगल, बटरफ्लाई, आयरन कॉर्नर बटरफ्लाई। फिर हमारी इन हाउस स्ट्रेटेजीज है, बैटमैन, ऑक्टोपस, पुट फ्रॉग। उसके अलावा ग्रीक्स पढ़ेंगे कि प्रीमियम 920 का जो प्रीमियम था 15 रुपये, 920 एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ था, तो ये 15 रुपीज़ बने कहाँ से, ये 15 रुपीज़ आए कहाँ से, ये घूमता कैसे प्रीमियम, प्रीमियम बनता कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमियम कैसे होता है। ग्रीक आते हैं, डेल्टा, वेगा, रियो, थीटा एंड गामा, ये सारे ग्रीक पढ़ेंगे। और ग्रीक की पढ़ाई के बाद जो सूरत का सबसे फेमस शॉर्ट गामा, लॉन्ग गामा, डेल्टा हेजिंग है, वो सारी चीज़ें इस कोर्सेज में कवर है। क्लियर।